जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और जिस तरह मेरे पीछे देख रहे हैं पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री अंडर नबार्ड, इसका उद्घाटन जो है अभी मंत्री जनाब जावेद अहमद डार द्वारा जो है वो किया गया है। और उनके साथ जो है अगर हम बात करें तो कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण भी उपस्थित थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा सहित एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और एक लेबॉर्ट्री का जो है वो उद्घाटन हुआ है जिसकी काफ़ी पुरानी मांग थी। किसानों ने कहा था कि ये लेबॉर्ट्री जो है खासकर जिस तरह से आप पीछे देख रहे हैं पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ये होनी चाहिए। तो अब इसका उद्घाटन जो है वो मंत्री जनाब जावेद अहमद डार ने जो है वो कर दिया है। और उनसे कुछ प्रश्न भी है जो हमने किए हैं, तो आप भी सुनिए और अपनी राय जो है इस वीडियो के एंड में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है काफ़ी मैटर करती है। और इसलिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आप आगे आ जाओ भाई, आप मेरी तरह शरीफ आदमी हो, पीछे लगा लेंगे आप। डॉक्टर सामने फोटो जैसे सैंपल इंजेक्ट करते हैं वो सॉल्वेंट लेके अपने साथ, तो फिर यहाँ कॉलम में आते हैं। कॉलम में सर सेपरेशन, कॉलम में 2 टाइप की सेपरेशन आएगी, फेज एक लिक्विड फेज। जो हमारा सैंपल है वो फिजिकली फेज है, जो हमारा ये सॉल्वेंट है ये लिक्विड फेज है। तो कुछ देर के लिए कॉलम में सैंपल रहता है, तो उसके बाद रिव्यू होना शुरू होता है। ये कितने दिन में हमें मिलेगा? आपकी बड़ी सेवा है। किसान की कम्युनिटी वो आप पे निर्भर कर रहे हैं। जो फर्टिलाइजर इनपुट्स का क्या 4 लोग हम पूरे क्या कहीं आपने कुछ 100 सैंपल करते हैं सर हम। नहीं, अभी तक कुछ क्या प्रोग्रेस क्या है आपका अभी तक? जब ये इनपुट्स आते हैं हमारा टारगेट पूरा है। क्या टारगेट है? सैंपल का 100 है इसका पेस्टिसाइड का, 120 है सीड के। आपको तो आइडिया होगा कि कौन सा यहाँ 2 नंबर वाला माल आता है। किसानों को फायदा पहुंचना चाहिए, इसके लिए काम कर रहे हो आप इनपुट वाले। अनिल जी, मैंने जो रिपोर्ट मांगी थी आपको बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहीं पर सारे टेस्ट होते जाएंगे फर्टिलाइजर के हवाले से या पेस्टिसाइड्स के हवाले से। ये एक बहुत मांग भी थी लोगों की और रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि हमारा सारा इनपुट यहीं से आ जाता है, लखनपुर से आता है। तो उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को सुपीरियर्स, जो हम कहते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे हम सुपीरियर्स जो इनपुट्स है उसको रोकेंगे। तो ये बेस्ट हमारे पास एक फैसिलिटी है जहां पर हम उनकी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट ठीक है, कौन सा फर्टिलाइजर ठीक है, कौन सा इंसाइट्स ठीक है, जिसको हम फिर किसानों तक पहुंचा कर सकते हैं। जो पूरी स्टेट में जो माल आएगा सबका होगा टेस्टिंग? बिल्कुल सारा कर देंगे। यहाँ पर हम धीरे धीरे इस एनफोर्समेंट को और मजबूत कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि हम लोग इसको मजबूत करें। प्रोसेस में है कि एनफोर्समेंट विंग जो है वो सेपरेट हो जाए और उनके पावर्स अलग से इस्तेमाल करें। सारा कुछ उनका अलग से, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग से हो, उसका एस्टैब्लिशमेंट भी अलग से हो। वो भी फिनेंस में वो प्रोसेस चल रहा है, वो मुझे यकीन है कि वो आगे आने वाले दिनों में हो जाएगा। पर साथ साथ में हमारी ये भी कड़ी है, जब तक वो पूरा फ्लैज अलग नहीं हो पाता एनफोर्समेंट विंग, तब तक हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट जो एग्रीकल्चर है, एनफोर्समेंट को साथ लेके वो ये सारी चीजों को देखेगा। कार्यकाल भी खत्म हो चुका है सर, तो मांग जो है वो चुनावों की कहीं ना कहीं डीडीसी इलेक्शन और डीडीसी इलेक्शन कल डीडीसी के वो डेट्स खत्म हो गए। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी नियुक्ति हुई है
अब बाकी कुछ इश्यूज है जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो होने वाली है, वो हो रही है। जो ही वो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद जो है PRIs के इलेक्शन जरूर हो जाएंगे। तो इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना तैयार बैठी है? सारे लोग बैठे हैं तैयार, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जहां जितने भी हैं, और हम तो इस फेवर में है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लोकल गवर्नेंस बहुत जरूरी होता है ताकि जो लोकल गवर्नेंस के जो इश्यू होते हैं, सरपंच पंच BDCs, ये होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों के जो मसले हैं ये ग्रास रूट लेवल पे ये हल करें। आज सर कृषि मेले लगे थे पिछली बार, काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था और किसानों के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप था। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस तरह से किसानों को जो है उस मेले लगे ताकि उनको और फायदा मिल सके। वो एक रेगुलर फीचर है हमारे डिपार्टमेंट का कि हम कृषि मेले करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करते हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर में करते हैं, तहसील हेडक्वार्टर में करते हैं, ताकि लोगों को स्कीम्स के बारे में पता चले। जो हमारी कृषि स्कीम है, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे वो UT सरकार की हो, जिसमें हमारा HATP होता है, JKSIP होता है, इसी तरह भारत सरकार की जो हमारी RKVY है, कृषि उन्नति है, बहुत सारी स्कीम्स हैं ताकि लोगों को पता चले। और जो KKGs हमारे हैं, किसान खिदमत घर, वहाँ पर जो लोग बच्चे हमारे काम करते हैं, कृषि उद्यमी, उनका भी काम यही होता है कि वो लोगों को जानकारी देते। तो कृषि विभाग जो अपना काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। पिछले दिनों हम गए थे मिशन युवा में, वहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के काफी ज्यादा जो है उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और वहाँ पर किसान भी खुश थे। उनका कहना था पहले ट्रैक्टर कम मिलते थे, अब ट्रैक्टर्स भी हमें ज्यादा मुहैया करवाए जा रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर कठुआ का भी वो काफी धन्यवाद कर रहे थे, सरकार का भी। तो किस तरह से देखते हैं किसान अब खुश होते नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा ये कंटिन्यू प्रोसेस है और कृषि विभाग जो है अपना काम कर रहा है, काफ़ी फोकस है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं एग्री एंटरप्रेन्योर्स बने, उनको हम फैसिलिटेट करें। युवा मिशन का भी यही मकसद है कि बच्चे आ जाएं, उनको वो जॉब हासिल करें, मतलब एंटरप्रेन्योर बने, और साथ साथ में वो जॉब भी जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। इसी तरह लोग आ रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में और आप इम्प्रूवमेंट पाओगे, चाहे वो मैकेनाइजेशन के हवाले से हो, चाहे वो स्कीम्स के हवाले से। देखा गया है कि हीरानगर के क्षेत्र में ऑनरेबल MLAs ने, अभी असेंबली भी चल रही थी और सारे MLAs के, जितने भी जम्मू क्षेत्र के हो या कश्मीर के हो, सब लोगों का ये मानना था कि डिसल्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग RDD डिपार्टमेंट जो है वो छोटी जो नहरें होती है उनमें हम लोग डिसल्टिंग करते हैं नरेगा के तहत, पर जो बड़ी जो कमांड एरिया की बड़ी जो नहरें होती हैं उनमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ इन कन्वर्जन हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बड़ी, क्योंकि वहाँ मशीनरी इस्तेमाल होती है, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो भी, उसके लिए भी हमने कोशिश की है। अब नरेगा के लिए हमने कहा डिपार्टमेंट को कि वो छोटी नहरों का वो डिसल्टिंग करें, बड़ी नहरों के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट्स का कन्वर्जन में वो सारी बड़ी नहरें कर। महिलाओं की बात करें, महिलाएं आगे आ रही है, मशरूम की खेती कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मशरूम में हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं और मुझे खुशी है ये जानकर कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। और ये हमारी यहाँ जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं खुद भी गया हूँ बहुत सारे यूनिट्स पे, देखा है, और हम इसको और कोशिश कर रहे हैं कि इसको और फैलाव बढ़े और ताकि लोगों तक चले और वो सेल्फ सफिशिएंट बने, खुद बने और वो अपना काम करे, अपना रोजगार कमाए। HADP को रिवाइवल की जरूरत है क्योंकि कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जो HADP में नहीं डाले गए थे। अभी जैसे CM के साथ बजट डिस्कशन हुआ लोगों का, तो फार्मर ने कुछ पॉइंट नोट रखे वहाँ कि उनको कुछ चीजें फैसिलिटी नहीं मिलती है। बहुत सी चीजें हैं जो नहीं लगाई जा रही हैं। सारी चीजें जो है हमने देखी है, हमारे पास भी आई है। जब भी इनकी जो एम्पावरमेंट कमेटी की मीटिंग होती है, स्टेट लेवल की एम्पावरमेंट कमेटी होती है, उसमें हम बैठ के उनसे वो डिस्कस करेंगे, सारी बातें वो रखेंगे उसमें। थैंक यू सर।